मेहरबान कदरदान हो जाइए तैयार, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज मेरे पास मनीष कश्यप से जुड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक नहीं, एक नहीं, दो नहीं है, एक दो तीन, हाँ तीन भी नहीं है, एक दो तीन चार, हाँ मेरे पास मनीष कश्यप से जुड़ी 4 बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे पता है कि मैंने आपको मनीष कश्यप से जुड़ी 2 बहुत दुख की खबर कल सुनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपको मनीष कश्यप से जुड़ी 4 बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। तो अपना दिल थाम कर बैठ लीजिए, आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 4 बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा मनीष कश्यप से जुड़ी हुई। और मनीष कश्यप के विरोधिया तुम लोग ये वीडियो मत देखो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आज रात को तुमको नींद नहीं आएगा। ऐसा खुशखबरी है जो तुम्हारा नींद हराम हो जाएगा, तो वीडियो छोड़कर चले जाओ, कल अपना नींद हराम करोगे। खैर, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। 4 जो बहुत बड़ी खुशखबरी जो मनीष कश्यप के बारे में है, उसको सुनने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है शौर्य और आप देख रहे हैं द सैस क्रिएशन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मनीष कश्यप जिंदाबाद लिख दीजिएगा, वीडियो को मनीष कश्यप के विरोधिया को शेयर करके जलाइएगा और उसको फाड़िएगा, समझ ही रहे क्या। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर मार दीजिएगा, जो लाल रंग का बटन है। चलिए, प्रमोशन का बात हो गया हो तो मुद्दे पर आते हैं। मनीष कश्यप से जुड़ी जो पहली खुशखबरी है वो क्या है, सुन लीजिए। आपको पता होगा कि जैसे ही मनीष कश्यप पटना के सिविल कोर्ट में शेर की तरह दहाड़ते हैं, वैसे ही बिहार सरकार डर जाती है और डर करके 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। ये आपको पता होगा। और आपको यह भी पता होगा कि मनीष कश्यप पर एक FIR और दर्ज कर दिया जाता है पीर बहोर थाना में। और मनीष कश्यप पर जो FIR दर्ज हुआ, यह खबर बहुत सारे न्यूज चैनलों पर चलाया जाता है। अब खुशखबरी सुन लीजिए। दरअसल मनीष कश्यप पर कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है। तो आप सोच रहे हो कि जब FIR दर्ज मनीष कश्यप पे नहीं हुआ तो न्यूज चला क्यों। एक और चीज, मनीष कश्यप से जुड़ी 4 बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं आपको। 4 अभी पहले है, वीडियो को आराम से देखते रहिए, चारों खुशखबरी मिलेगा। अंत वाला तक खुशखबरी सुन के ना उछल उछल के कूदिएगा, ऐसा खुशखबरी देंगे एकदम। तो पहला खुशखबरी आपको मिल गया कि मनीष कश्यप पर जो हल्ला मचा हुआ था कि मनीष कश्यप पर FIR दर्ज हो गया है, मनीष कश्यप पर एक और केस ठोका गया है। दरअसल वो एक अफवाह है, मनीष कश्यप पे कोई FIR दर्ज ही नहीं हुआ। तब सोच रहे हो कि जब FIR दर्ज नहीं हुआ तो न्यूज चैनलों पर क्यों दिखाया गया। और मैंने भी जब सब न्यूज चैनल पर देखा कि मनीष कश्यप पर FIR दर्ज हुआ, न्यूज चला रहा है, तो हम भी वही चीज आपको बता दिए थे। लेकिन दरअसल ये बात झूठ निकला, मनीष कश्यप पर कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन दरअसल हम बता दें कि हमने गलत न्यूज नहीं चलाया, मैंने एक भी खबर गलत नहीं दिया। क्यों, अभी साबित कर देते हैं। दरअसल मनीष कश्यप पर FIR दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन ऐसा न्यूज चलाने का दबाव दिया गया था कि ई न्यूज चलाया जाए कि मनीष कश्यप पर एगो FIR हो गया ऊपर से। समझ रहे होंगे कहां से। तो ऊपर से झूठ मूठ का ये न्यूज चलाने का प्रयास किया गया। FIR दर्ज नहीं हुआ, लेकिन ये कहा गया कि FIR दर्ज हो गया है, न्यूज चलाइए। और वही न्यूज जब चला तो सबने चलाया। मैंने भी आपको वो खबर था, दुख की खबर थी, जो खबर था वो मैंने आपको दे दिया। लेकिन अभी पता चला है कि मनीष कश्यप पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। पता है क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अगर एक और FIR दर्ज होने पर, क्या कहते हैं उसको, अरे क्या कहते हैं, हाँ, अगर एक और FIR मनीष कश्यप पर दर्ज कर दिया जाता और ये बात वायरल हो जाता और सच हो जाता, तो मनीष कश्यप और हाईलाइट हो जाता
और हाईलाइट हो जाता। और बिहार सरकार क्या चाहती है कि मनीष कश्यप हाईलाइटेड ना हो, इसीलिए मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है और झूठ मूठ का न्यूज चलाया गया ताकि बाकी लोग डर जाए। चलिए पहली खुशखबरी 11 नहीं भाई, पहली खुशखबरी हम आपको दे चुके हैं। चलिए दूसरी खुशखबरी पर बढ़ते हैं। आपको पता होगा यह भी चल रहा था बात कि मनीष कश्यप को अब पटना के सिविल कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मनीष कश्यप को पेश किया जाएगा पटना के सिविल कोर्ट में। यह भी खबर चलाया गया था और खुशखबरी यह है कि यह भी झूठा खबर था। यह भी वैसा ही अफवाह है जैसा मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज करने वाला अफवाह था। और यह भी अफवाह इसलिए फैलाया गया ताकि मनीष कश्यप के समर्थक डर जाए, मनीष कश्यप डर जाए और बाकी जो यूट्यूबर्स पत्रकार जिनको कहते हैं वो भी डर जाएं। दरअसल यह भी अफवाह निकला, मनीष कश्यप को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई भी मामला नहीं है, यह भी अफवाह ही था। और तीसरी बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि यह भी अफवाह फैलाया जा रहा था कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेज दिया जाएगा या मनीष कश्यप को बिहार से कहीं दूर दूसरे जेल में रखा जाएगा। ये भी अफवाह था और खुशखबरी यह है कि मनीष कश्यप बेउर जेल से कहीं दूसरे जेल नहीं भेजे जा सकते हैं। अब ये जो चौथा रुक जाइएगा, चौथा बहुत बड़ा खुशखबरी है, हम आपको अंत में देंगे, लेकिन पहले 3 गो मुद्दा पर बात कर लेते हैं क्योंकि इस 3 मुद्दा पर मैंने भी चर्चा किया था। दरअसल ये जो बड़ा बड़ा गोदी मीडिया सब है, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि नाम लेंगे तो हमको पता है कि फिर हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। इतना समझ लीजिए कि मनीष कश्यप का चैनल का जो नाम बदलाया है उन्हीं से मिलता जुलता चैनल का है, मतलब समझ गए होंगे अगर समझदार है तो। वही सब जो है मीडिया वाला वही न्यूज चलाया कि मनीष कश्यप पर एफआईआर हो गया है, मनीष कश्यप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। और एक और चैनल है जो मनीष कश्यप के बारे में मारे उलझुल बकते रहता है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप को ये हो गया, उसको तो जैया मन तो करता है कि निकाल के जूता मार के मुंह फाड़ दे, लेकिन खैर नहीं कर सकते हैं ये काम क्योंकि ये सब देखिए कानूनन जो चीज़ सही है वही करना चाहिए, कैमरा बंद करके जो करना है वो करा जाना चाहिए। चलिए सॉरी क्या बोल रहे हैं। तो ये जो 3 अफवाह जो फैलाया गया मनीष कश्यप के बारे में वो तीनों के तीनों झूठे थे। मनीष कश्यप पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, मनीष कश्यप को बेउर जेल से किसी दूसरे जेल में नहीं भेजा जाएगा और ना ही मनीष कश्यप को अब जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। तीनों के तीनों खबर अफवाह थी और अफवाह इसलिए फैलाया गया था ताकि मनीष कश्यप को और डरा दिया जाए, मनीष कश्यप के समर्थकों को और डरा दिया जाए। खैर डरा तो कोई नहीं था बल्कि और जोश में आ गया था और आप लोग जोश में आके एकदम रेल रहे थे कमेंट बॉक्स में, बढ़िया से हमको पता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप समझ गए कि मनीष कश्यप से जुड़ी 3 बहुत बड़ी खुशखबरी क्या थी। चलिए अब कैसा लगा इस खुशखबरी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा आप लोग प्लीज। चलिए मुद्दे पे आते हैं। चौथा मनीष कश्यप से जुड़ी चौथी सबसे बड़ी खुशखबरी। आपको याद होगा कि जब मनीष कश्यप तमिलनाडु के जेल में बंद थे उस समय मनीष कश्यप की मां बिहार के राज्यपाल से मिली थी और बिहार के राज्यपाल से गुहार लगाई थी कि राज्यपाल महोदय मेरा बेटा पर जो गलत तरीके से इन्हें से लगाया गया है, फंसाया गया है, जरा इसकी जांच कराए और मेरे मनीष कश्यप जो तमिलनाडु के जेल में बंद है उनको बिहार लाया जाए। ये गुहार लगाई थी राज्यपाल से, शायद आपको याद होगा। अब उसका रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट क्या आया है जरा सुन लीजिएगा। दरअसल एक मीटिंग चल रहा था, एक कार्यक्रम चल रहा था जहां पर हमारे बिहार के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट के जज यहां थे और बिहार के राज्यपाल महोदय यहां पर थे। बिहार के राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट से बोलते हैं, क्या बोलते हैं जरा समझिएगा और सुनिएगा, खुशखबरी आपको मालूम चल जाएगा। मणिपुर में एक घटना घटा था, याद है आपको, जो एक महिला को निर्वस्त्र करके कितने सारे जो दरिंदे लोग थे उन्होंने घुमाया था समाज में इधर उधर।
पता है आपको, वहां पर एक रिपोर्टिंग जो किया गया था, एक रिपोर्टर के जरिए, एक रिपोर्टिंग कंपनी के जरिए, उस रिपोर्ट के बाद, मतलब वो जब न्यूज बनाया गया था, EGI नाम है उसका, उस कंपनी का, जब वो न्यूज बनाया था, उस न्यूज के चलाने के बाद मणिपुर में बहुत बड़ी हिंसा भड़की थी और कुकी और मेतई समाज में बहुत बड़ा युद्ध हो गया था, मारकाट हो गया था, जिंदा जिंदी घर जल गया था, बहुत सारा कांड हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस पहुंचा तो EGI के बारे में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि EGI को बोलने की आजादी है, रिपोर्ट अगर गलत भी अगर वो किया, EGI गलत रिपोर्टिंग किया था, उस वजह से मणिपुर में और हिंसा बढ़ गया था। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि गलत रिपोर्टिंग करना कोई अपराध नहीं है। लेकिन जब मनीष कश्यप का बात आया था तो याद होगा, सुप्रीम कोर्ट बोला था कि जाइए आप मदुरई हाई कोर्ट में, तमिलनाडु जाइए, यहां हम आपका सुनवाई नहीं करेंगे। तो यही बात पर जो बिहार के राज्यपाल है वो बोले सुप्रीम कोर्ट के जज से कि सर आप ये दोहरी नीति, ये दोगली नीति, ऐसा राज्यपाल नहीं बोले हैं, पहले बोल देते, ये मेरा अपना शब्द है, तो ऐसी दोहरी नीति सर आपकी क्यों? आप ये दो तरीके का व्यवहार दो अलग अलग लोगों के लिए क्यों कर रहे हैं? जब भारत देश एक है, भारत का संविधान एक है, भारत का कानून एक है, तो फिर न्याय व्यवस्था अलग अलग क्यों सर? राज्यपाल महोदय बोले, मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूं समझाने के लिए आपको, बिहार के राज्यपाल ऐसे नहीं बोले थे, पहले बोल देता हूं, अपना मन से, अपना एक भाषा जो मेरा है मैं उससे आपको समझा रहा हूं। बताया कि सर मनीष कश्यप जो एक हमारा पत्रकार बिहार का है, उसने तो न्यूज पहले चलाया भी नहीं था और ना ही उसके न्यूज चलाने से कहीं कोई दंगा हुआ। पता होगा ना कि मनीष कश्यप के न्यूज चलाने के बाद कोई दंगा नहीं हुआ है, पता होगा आपको। लेकिन EGI के कारण तो दंगा हो गया, फिर आपने उसको तो आजाद कर दिया और मनीष कश्यप का बारी आया तो आप बोल दिए कि आप हाई कोर्ट जाए। सर ये दोगलापंथी क्यों मनीष कश्यप के साथ किया गया सर? क्यों ये दोहरी नीति? क्या ये जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, क्या आम जनता सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कर पाएगी? क्या हम लोगों को अगर पुलिस पकड़ ले या कोई फंसा दे या कोई भी केस हो जाए तो हम भरोसा किस पर करते हैं? कोर्ट पर करते हैं, हाई कोर्ट पर करेंगे, नहीं तो सबसे लास्ट तो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है तो भरोसा किस पर किया जाए सर? ऐसे करके मनीष कश्यप के बारे में राज्यपाल महोदय ने सुप्रीम कोर्ट के जज से सवाल पूछा और सुप्रीम कोर्ट के जजों को आईना दिखाया। आप समझ लीजिए वो अच्छी सी बात, हर चीज जो है अब धीरे धीरे मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? मनीष कश्यप की मां गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, वहां से नरेंद्र मोदी जी के पास बात गई, सुप्रीम कोर्ट की बात राज्यपाल से सुप्रीम कोर्ट के पास गया। धीरे धीरे मनीष कश्यप की पहचान उन बड़े दिग्गजों से भी हो रहा है जो इस देश को चलाते हैं। तो एकदम निश्चिंत रहिए, मनीष कश्यप आ रहे हैं बिहार का भावी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनके, और एक समय मनीष कश्यप बिहार का मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, ये मेरा दिल कहता है। तो चौथा बड़ी खुशखबरी यही है कि मनीष कश्यप की रिहाई बहुत जल्द होगी, क्योंकि अब चारों तरफ से जो है मनीष कश्यप का ही बात हो रहा है, और वो भी बड़े बड़े ऊपर लेवल में। आप देख रहे होंगे कि मनीष कश्यप के छोटे भाई अभी ज्यादातर इंटरव्यू नहीं दे रहे जैसे पहले देते थे, क्योंकि अब जो है सारी कामों को अंदर अंदर किया जा रहा है, ऊपर ऊपर नहीं, क्योंकि अंदर अंदर ही करेंगे तभी तो रिहाई होगा ना। यही थी बहुत बड़ी खुशखबरी। एक और चीज, कल का वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, कल मैं बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। जैसे मनीष कश्यप ने बोला था कि जेल से निकलने के बाद 180 दिन में मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा तेजस्वी यादव जी, मैं वादा करता हूं अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो। ये वाला जो पॉइंट है वो एकदम सच होने वाला है। कैसे? कल की वीडियो जरूर देखिएगा, मैं आपको उसमें बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये खुशखबरी? कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लिखिएगा। बस इतना ही गुजारिश है, हाथ जोड़कर मनीष कश्यप जिंदाबाद कमेंट में भरते रहिएगा। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ कल। जय श्री राम, हर हर महादेव। मनीष कश्यप जिंदाबाद, जय बिहार, जय हिंद।